प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्यारे साथी ये बात जानते हैं प्रॉपर तरीके से कि ये त्रिभुज ज्ञात करना बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था, कल की क्लास में प्रारंभ किया था इसे। ये सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन थे कि भाई बीच में लाइन खींच देगा तो हम लोग कैसे करते हैं, इनकी काउंटिंग कर लेते हैं कुल खानों में। जैसे यहाँ ये 2 तक थे तो 1 2 लिखा, ये 4 तक थे तो 1 2 3 4, ऐसे ये जितने भी होंगे मैं उतनी काउंटिंग करता चला जाऊंगा और इन सब को आपस में जोड़ दूंगा। पहले डाउट में, पहले मतलब टाइप में कोई डाउट नहीं था ना, पहले टाइप में कोई डाउट नहीं था ना, बहुत बढ़िया। होना नहीं चाहिए, बहुत आराम से सिखाया था, फिर भी है तो बता देना। मैंने कहा था ये दूसरी टाइप बनती है गुड्डा, जब यहां पर ये लाइन पार हो जाती है। तो यहां तक ये वाली टाइप मैंने कराई थी। मैंने कहा कि इस तरीके की स्थिति में बस हमको ये देखना है कि कुल कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, कितने उसके पार्ट्स बने हैं। आप लोग देखेंगे तो यहां पर ये 1 2 3 तो 3 की गुणा, 1 2 3 4 तो 4 की गुणा, ये 5 की गुणा क्योंकि 5 हिस्से हैं। लेकिन ये हिस्से केवल तब काउंट करेंगे जब हमारे पास में टोटल वैल्यू एकदम स्टेप वाइज चलेंगी। सही है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो वैल्यू है वो पूरी पार नहीं होती, वैल्यू शुरू से बीच में कहीं रुक जाती है। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा, ये यहां से ये लाइन यहां रुक गई, यहां से यहां रुक गई, यहां से यहां तक गई, ये ऐसे इस तरीके से। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, सही है ना, कि जब कभी ऐसा होगा तो मैं टोटल पार्ट्स की काउंटिंग नहीं करूंगा, मैं यहां पर केवल इनको सबको इंडिविजुअली लिख लिख के और ऐड करके ही काउंट करूंगा। सही है। अब उसके बाद यहां पर हमने इसे सेम क्वेश्चन देखा। इसमें मैंने कहा कि भाई जब कभी किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करेंगी तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर लेंगे। सही है ना। तो यहां पर वही काम हमने किया कि भाई कुल खाने गिन लिए और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। देखो एक भाई आए हुए हैं, भाई सीआरपीएफ में हैं आप, बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ। तो ये एसएससी जीडी का ही बैच चल रहा है। एसएससी जीडी से ही तुम सेलेक्ट हुए हो हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई आए हुए हैं कहां से, बुलंदशहर में। कौन से गांव से? अरे वाह, जिला बुलंदशहर से हैं भाई, और वर्तमान में अभी सीआरपीएफ में सिलेक्टेड हैं। भाई आए हुए हैं और अभी मैं क्लास ले रहा था, मुझे सूचना मिली कि भाई बैठे हुए, तो मैंने कहा यार अभी क्लास तो 1 घंटे चलेगी, तो भाई फौजी भाई है, इंतजार करवाना ठीक नहीं है, बुला ही लो पहले क्लास में। तो बहुत बढ़िया। और छुट्टी आए हुए हो कितने दिन की? 1 महीने के लिए। अरे वाह बहुत बढ़िया। ये एसएससी जीडी का ही बैच चल रहा है ना। ये इस क्लास में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो आज दिसंबर के लास्ट दिन पर ये बात कहना चाहेंगे दिल से कि हे दिसंबर, हे दिसंबर, जा रहे हो, ठीक है चले जाओ, लेकिन तुमसे एक वादा है कि अगली बार जब आओगे तो हमें वर्दी में पाओगे, है भाई। तो अगली साल तक इनमें से भी बहुत बच्चे, कोई सीआईएसएफ में, कोई एसएसएफ में, कोई सीआरपीएफ में, कोई बीएसएफ में, ऐसे ही एसएससी के अलग अलग जो ये 7-8 वैकेंसीज होती हैं, कोई एसएसबी में, कोई आईटीबीपी में, कोई एसएसएफ में सेलेक्ट जरूर हो जाएगा। ठीक है भाई। ये भाई बस ऐसे ही समझो कि आप में से ही हैं, जो चीज की तैयारी आप कर रहे हैं उसी चीज में भाई सफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन एक बड़ा मजबूत रिलेशन है। अभी इससे जस्ट पहले एक क्लास चल रही थी, मैंने उसमें भाई को नहीं बुलाया था, पता तो मुझे तभी चल गया था जब वो क्लास खत्म होने वाली थी, लेकिन वो क्लास टीचिंग के लिए थी। मैंने कि नहीं, मुलाकात अपने वाले भाइयों से ही होनी चाहिए, एसएससी जीडी वालों से ही होनी चाहिए। कुछ कहना चाहोगे? लो कह दो कुछ। इस माइक ऐसे लगा लो, ऐसे लगेगा अभी भानु ये। यही कहना चाहूँगा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने खाकी बैच से एसएससीजीडी का बैच नहीं लिया था 2022 में, खाकी बैच से ही पढ़ा था आप सर, आपसे यूपी पुलिस वाले से, उसी से मैंने किया। उसमें जब भी मेरा 20 में से 20 ठीक था मेरा। हाँ अभी आजकल का एग्ज़ाम दिया है दिल्ली पुलिस का, उसमें 25 में से 25 ठीक है मेरा।
हाँ सर, रीजनिंग पूरा है। एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन था एनालॉजी में, लेकिन वो ठीक है, मेरे को पता, मैंने चेक किया बाद में आके। अच्छा, पूरे सही है लगभग। जी सर। तो बाकी और कहना चाहते बाकी और कुछ नहीं सर, से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना ज़रूरी है। मैंने अभी मॉक टेस्ट पे पता चलता है कि मैंने उसके बाद खाकी बैच के बाद कुछ नहीं पढ़ा। मैं प्रैक्टिस सेट आपको जब भी मौका मिलता है डाउनलोड करके रखता हूँ, लगा लेता हूँ, ड्यूटी टाइम में कभी भी देखते रहते हैं अपना। बढ़िया। कहाँ चल रही महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र? नांदेड़। अच्छा, चलो बहुत अच्छा जी सर। लगा है? जी सर। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिल- सर। सम्मान समारोह में नहीं आ पाए थे? आए थे सर मैं, अच्छा, आए थे अभी सम्मान जब बहुत भीड़ थी तब मिल नहीं पाए थे चलो आपसे। बहुत जी कोई सर। दिक्कत जी सर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, जी भाई सर। सम्मान समारोह में कह रहे हैं भैया बहुत उस टाइम पे बहुत लोग थे तो मिल नहीं पाया था, बहुत भीड़ थी। अच्छा। चलो कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके बाबू, ओके ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो यहां तक बात समझ में आई। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग सफल होकर आते हैं मिलने के लिए। तो सच में उस टाइम पर हमारे लिए बड़ा एक गर्व का पल होता है कि यार यही वो दिन तो था, यही वो दिन तो था जिस दिन के लिए आप लोगों को पढ़ाया है। बहुत बढ़िया, इंतजार रहेगा आपका भी ऐसे ही, सही है। सुनो, तो मैंने कहा ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब वर्ग आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट देती हैं तो कुल खाने गिनकर दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर मैंने ये चीजें भी आपको पढ़ाई थी, ये नियम वगैरह मैंने सब सिखाए थे। कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए गुड्डा। बाकी मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मुझे इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बता रहे होंगे, मुझे इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बता रहे होंगे कि भाई क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। पहले इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या सही जवाब है, और उसके ठीक उपरांत बताएंगे कि इसका क्या जवाब है। जल्दी से पहले आप लोग ऊपर वाले सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई, जल्दी से बोलो, ऊपर वाले सवाल का आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, ऊपर वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर। तो आप लोग कहेंगे भैया बहुत आसान है ये तो, कैसे? मैंने कहा 1 2 3 4, ये वही तो है जो कल ऐसे सीधी खड़ी हुई आकृति जो पढ़ी थी ऐसे, बस आज ये ऐसे लेट गया है। तो इसका मतलब हुआ, इसका टोटल कर लो, 4 3 7 2 और 1 10 हो गया। और इसमें भी 1 2 3 4, ये भी 10 है। तो 10 + 10 कितना? 20। यही राइट आंसर है, 20 राइट आंसर होगा। अब आप लोग कहेंगे भैया इसमें तो सेम तरीका है, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो गया। इसमें कितने हैं? कई बार गलती करते, देखो जितने भी लोग ये 30 आंसर कर रहे हैं ना, वो सब इसी गलती के शिकार हुए हैं। उन्होंने क्या किया, इधर काउंट किया है 5 तक खाने 15 वैल्यू बन गई, फिर इधर काउंट किया है 5 तक खाने 15 वैल्यू बन गई। इसी गलती के ही शिकार हुए हो आप लोग। आप लोगों ने क्या किया कि यहां पर 15 अपने आप ही मान लिए। मेरे भाई ये खाने हमेशा बराबर बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ये पार्ट्स हमेशा इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। देखो यहां पर देखना, यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। ये टोटल 21 है। इसमें अब ओ कर रहे हैं, ऐसी गलती करोगे क्या? अपने आप ही नहीं मानने, बराबर बराबर हो जरूरी नहीं है। इसीलिए ही तो मैंने दूसरा सवाल सिखाया, मुझे पता था यहां बराबर बराबर रखूंगा, ऐसे ही फिर गलती माइंड में सेट कर लेंगे अपने आप ही कि तो बराबर बराबर होते हैं तो दूसरी साइड को कोई गिनेगा नहीं, और पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं गिनेगा, क्योंकि पेपर में तो पता है, और टाइम ही नहीं है जी, इतना टाइम ही नहीं था, मैंने शॉर्ट में कर दिया। अब शॉर्ट भी किस काम का जब सवाल ही गलत हो जाए तो 21 और 15 आप लोग जोड़ेंगे मेरे प्यारे गुड्डा,
जब आप लोग ये दोनों वैल्यूज जोड़ देंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा। 36 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे प्यारे दोस्त क्या बन रहा है, एक ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक क्या, ये बन रहा है एक स्टार, ये स्टार है। मुझे बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये बन जाएगा हॉट स्टार, ये बन जाएगा हॉट स्टार। जरा ध्यान से समझना मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, स्टार में कितने हैं और हॉट स्टार में कितने हैं बताओ। तो स्टार में टोटल ट्राइंगल की संख्या देखो कितनी है, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 और ये 6 छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, 6 छोटे छोटे ट्राइंगल हैं। और इन 6 में 2 प्लस करेंगे तो ये 6 और 2 8 हो जाएगा। 2 कौन से प्लस करे भैया जी आपने, 2 कौन से प्लस करे भैया आपने। तो मैंने एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो सीधा ट्राइंगल है इसे प्लस किया है गुड्डा, जो ये वाला ट्राइंगल है सीधा ट्राइंगल मैंने इसे प्लस किया है। और दूसरा मैंने प्लस किया है इस उल्टे वाले ट्राइंगल को, जो ये उल्टा वाला ट्राइंगल है और बड़ा है और उल्टा है, एक इसे प्लस किया है। तो ये 6 और 2 8 ट्राइंगल टोटल हो जाएंगे, 8 ट्राइंगल टोटल हो जाएंगे। मुद्दा उठता है कि अब इसमें कितने हैं, तो इसमें जब आप लोग काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5, 5 तो ये है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 5 ये हैं, 5 और होने वाले हैं, 5 और होने वाले हैं। ध्यान से समझना, 5 और होंगे। सर 5 कहां होंगे, 5 तो दिख ही नहीं रहे, मैं दिखाऊंगा। एक्चुअल में हॉट स्टार को बनाने के लिए ऐसा ही तो साइन होता है ना हॉट स्टार का, इसे बनाने के लिए मेरे प्यारे गुड्डा 5 लाइनों का प्रयोग होता है। हर एक लाइन एक ट्राइंगल का निर्माण करती है, तो 5 लाइन 5 ट्राइंगल का निर्माण करेगी। तो मैंने कहा देखो कैसे, 1 2 3 4 5 बन गई ना 5 लाइन, बन गई ना 5 लाइन। और 5 लाइन से 5 ट्राइंगल कैसे बनते हैं ये सीखो, आओ मैं बताता हूं। मैंने कहा सबसे पहले इस लाइन से सीखो कैसे बनेगा ट्राइंगल। तो यहां से जब आप चलोगे, यहां से चलते चलते जब यहां से आओगे और यहां से टर्न ले लोगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। बात समझ में आ गई। मैंने आप लोगों से बोला कि जब आप लोग इस वाली लाइन से काउंट करोगे तो यहां से चलते 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 ये वाला मेरे प्यारे भैया दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। ये 2 ट्राइंगल हो गए। चलो अगली लाइन से चेक करते हैं, क्या इस लाइन से कोई ट्राइंगल बनेगा, चेक करो। तो इस लाइन से जब चलोगे तो यहां से चलते हुए यहां से ये वाला तीसरा ट्राइंगल बन जाएगा। नेक्स्ट सर इस लाइन से बताओ, इस लाइन से तो जब यहां से चलोगे तो यहां से चलते चलते यहां से टर्न लोगे तो ये वाला चौथा ट्राइंगल बन जाएगा। और भाई साहब नेक्स्ट और लास्ट ये लाइन बच गई। तो इस लाइन से जब आप चलोगे तो यहां से ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल नंबर 5, ट्राइंगल नंबर 5। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो कि भैया समझ में आ चुका है, बोलो जल्दी से। सर मेरा भाई भी आपसे पढ़ा था और वो असम पुलिस में सिलेक्शन ले लिया है। अरे वाह भाई वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताओ कितना जवाब आया। 5 तो ये नॉर्मल है ही और 5 और हैं, तो टोटल 10 ट्राइंगल होंगे। आगे हमेशा ध्यान रखना
कि हॉट स्टार के अंदर ट्राइंगल की टोटल संख्या 10 होती है, 10 होती है। जल्दी से कॉपी करेंगे सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से कॉपी कर लेंगे कि हाँ भैया हमने समझ लिया और उतार लिया है। मैं अब आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या आंसर आप लोगों का बन सकता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि क्या आंसर होगा। तो यहां पर ये रहा क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई जल्दी से बताओ कितने ट्राइंगल हैं इस आकृति के अंदर। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या कितनी है, कितने ट्राइंगल बनेंगे इस आकृति के अंदर, जल्दी से बताएंगे। देखो कैसे कैसे काउंट होगा। तो ये सब वही तिरछी वाली ही तो लाइन है। देखो कैसे करेंगे। मैं बोलूंगा कि ये 1 2 3 4, तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। 10 तो नॉर्मल भुजा ये हो गई। मैंने यहां पर बोला 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 ये हो गई, सही है। और उसके बाद 1 2 3 4 10 ये हो गई, तो 10 10 20 और 10 30, टोटल वैल्यू कितनी बन गई 30। मैंने कहा ये 30 तो यही हो गए। 30 के बाद आप लोग देखेंगे तो ये वाला एक छोटा ट्राइंगल है, ये वाला एक छोटा ट्राइंगल है, हाँ या ना। ये वाला मैंने अभी काउंट थोड़ा ही ना किया है। और सर आप लोग बोलेंगे कि भैया एक ये वाला भी तो है बड़ा ट्राइंगल, एक ये वाला भी तो है, एक ये वाला भी तो है ट्राइंगल सबसे बड़ा वाला, तो इसमें भी तो एक और ऐड होगा। तब मेरे सवाल का आंसर होगा कि 30 ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल और ऐड होंगे और क्वेश्चन का आंसर 32 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो अभी आप यहां तक मुझे, अभी मैं आपको कल जो ट्राइंगल वाली आकृति है उनको और थोड़ी जो डिफिकल्ट आकृति होती है उनको भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन उनको अभी ऐसे बनाया नहीं जा सकता, उनको टाइप करा के बाकायदा कंप्यूटराइज्ड बनवा के जब मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कैसे सवाल जैसे वर्ग वगैरह से पूछ ले, आयत से पूछ ले, तो उनको और आज हम समझते हैं। लेकिन कल की क्लास में आपको हर एक क्वेश्चन कंप्यूटराइज्ड मतलब टाइप होकर सारी चीजें मिलाई, क्योंकि कुछ आकृति ऐसे मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन उनमें काउंट कल हम करेंगे। बड़ी मतलब लगेगा कि यार कल माइंड खुलेगा। नई साल से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होना। मतलब एक ऐसी शुरुआत जो तुमको करनी है, करने जा रहे हैं मतलब तुम करने जा रहे हैं। क्या कि दिसंबर तुमसे एक वादा रहा कि अगली बार जब आओगे तो हमें वर्दी में पाओगे, ये आपको प्रॉमिस करना, सही है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, मैंने यहां से क्या बोला, मैंने यहां से बोला कि मेरे प्यारे साथी जैसे आपसे बोलेगा कि भाई इसमें कितने वर्ग हैं, जैसे आपसे कहेगा कि इस आकृति में टोटल वर्ग की संख्या क्या है। सर कल क्लास होगी क्या? क्यों भैया क्यों, क्या है कल जो क्लास नहीं होगी? पहले ही दिन नहीं पढ़ोगे तो पूरी साल नहीं पढ़ोगे। ऐसा सिस्टम होता है ना घरों में, जैसे नई साल को नहाते नहीं है तो है आज भी नहीं नहा रहा, पूरी साल नहीं नहाएगा फिर तो ये सिस्टम होता है, पहले ही दिन नहीं पढ़ोगे तो फिर पूरी साल कैसे पढ़ोगे? कल पक्का होगी क्लास। इसमें तो सब बता देंगे एक वर्ग है,
लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आप लोग इसमें बताओ, इसमें कितने वर्ग हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे इसमें बताओ कि इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे, इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे। देखो ध्यान से, तो मैंने आप लोगों से कहा कि भाई बताओ कितने वर्ग हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पर, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पर कि इसमें कितने वर्ग हैं, ये आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको बताना है कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे गुड्डा जी, आपको ये बताना है कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। इसमें टोटल वर्ग कितने ये बताना है, और एक यहां पर बना रहा हूं। इन सब आकृतियों में वर्ग बताओ भाई कितने कितने हैं। जल्दी से बोलेंगे कि कितने कितने वर्ग इन आकृतियों में मौजूद हो सकते हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे कितने कितने वर्ग मौजूद हैं। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले यहां पर प्यारे साथी इस बड़ी आकृति में बताता हूं कि कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। तो कैसे काउंट करेंगे, आप लोग पहले इनकी नंबरिंग ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग 6 तक गई। समझना एक बार कैसे करना है। और ये नंबरिंग ऐसे करो, मैंने ऐसे नंबरिंग करी, अब ऐसे करो। तो 1, ये ऊपर तो कॉमन है ही, ये आएगा 2 3 4 5। सही है, सही है। मैंने कहा इधर नंबरिंग 6 तक गई, इधर नंबरिंग 5 तक गई। कुछ मत करो, बस मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में कर दो। जैसे यहां मैक्सिमम 6 है, यहां मैक्सिमम 5 है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 6 मल्टीप्लाई 5। सही है। 6 की गुणा 5 में कर दो, बस। सही है। जो इधर मैक्सिमम है उसकी गुणा इधर वाले मैक्सिमम में करनी है। अब दोनों वैल्यू में से एक एक वैल्यू कम करनी है। कैसे, 6 में से एक कम तो 5 गुणा 5 में से एक कम तो 4, फिर इस 5 में से एक कम तो 4 गुणा इस 4 में से एक कम तो 3, फिर इस 4 में से एक कम तो 3 गुणा इस 3 में से एक कम तो 2, फिर इस 3 में से एक कम तो 2 गुणा इस 2 में से एक कम तो 1। कुछ किया मैंने? नहीं। जहां भी आपको एक मिल जाए वहीं रुक जाओ, अब यहां से आगे नहीं जाना। आप कहेंगे भैया क्यों? क्योंकि एक से आगे जाओगे तो 0 मिलेगी, और 0 की गुणा किसी में भी कर लो 0 बनाती है, तो उससे तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने कहा यह आएगा 6 पंजे 30, 5 चौके 20, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 एंड 2 एकम 2। ये टोटल हो गया 20 12 32 38 2 40 और 30 70, और यही इसका आंसर है। मेरे प्यारे भाई बहन समझ गए कि नहीं? मैंने जैसे क्वेश्चन बोला क्या आप लोगों ने आंसर दिया है? मेरे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे कि हाँ भैया हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं। जल्दी से एक बार मेरे सभी प्यारे भाई बहन इस बात की पुष्टि करेंगे। सभी प्यारे साथी जल्दी से पुष्टि करेंगे, और कैसी लगी ये ट्रिक जरूर बताइएगा। इससे तगड़ी कोई ट्रिक है ही नहीं वर्ग को गिनने की, स्क्वायर गिनने की इससे तगड़ी ट्रिक है ही नहीं। अब आप लोग कहेंगे भैया अभी कम समझ में आया, मैं कहूंगा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं, अभी से समझो। तो यहां पर 1 2 3 4 5, कितने खाने? 5। और ऐसे कितने? 1
2 3 4, ऐसे 4 है। तो मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में करो ना। मैक्सिमम कितना है यहां 5, 5 की गुणा मेरे प्यारे भैया 4 में, यहां 4 है मैक्सिमम। अब दोनों में से एक एक वैल्यू डाउन कर दो। कैसे डाउन? कि 5 में से एक कम 4, 4 में से एक कम 3, या 4 में से एक कम 3, 3 में से एक कम 2, 3 में से एक कम 2, 2 में से एक कम 1। बस ये मैंने कम कर दिए। मैंने कहा 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 20 और 12 32, 6 38 और 2 40 करेक्ट जवाब होगा। 40 करेक्ट जवाब होगा। क्या बात समझ में आई है? इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, मैक्सिमम दोनों साइड 3 है, तो 3 गुणा 3 करो, एक एक कम करो तो 2 गुणा 2, एक एक कम करो तो 1 गुणा 1। जब आपको 1 मिल जाए, चाहे दोनों साइड चाहे एक साइड, डायरेक्ट वहीं रोक दो। मैंने यहां पर बोला कि 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, जोड़ दो तो 14 बनेगा। 9 4 13 1 14 वर्ग इसके अंदर है। मैंने कहा इसमें, तो इसमें 1 2 1 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, 1 गुणा 1 बराबर 1, 4 और 1 5। अब आप लोग कहेंगे भैया इसमें तो वैसे भी 5 दिख रहे थे। बिल्कुल सही बात है, आप लोग इसमें तो वैसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 छोटे और 1 बड़ा। सवाल समझ में आ गए स्पष्ट रूप से? बहुत शानदार। अब यहां से आगे चीजों को समझते हैं कि और इसकी सेकंड टाइप आपको कैसे परेशान कर सकती है। जरा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना क्या बोलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी एक दूसरी टाइप जो आपको परेशान कर सकती है वो ये है। जैसे ये क्वेश्चन है, बीच में एग्जामिनर ने ऐसी कुछ आकृतियां डाल दी हैं। बीच में एग्जामिनर ने ऐसी कुछ आकृतियां डाल दी हैं। अब आपको बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो, जल्दी से बोलो। अब इसका आंसर क्या होगा? कैसे होगा? सुनो सुनो ध्यान से, कैसे होगा। तो आप लोग ना एक पल के लिए ये बात बिल्कुल भूल जाओ कि यहां पर ऐसे कोई भी वर्ग आए हैं छोटे छोटे वाले। आपको ये इग्नोर कर देने हैं, मानकर चलो कि ये हैं ही नहीं। समझ में आ गई? तो मैंने यहां पर बोला कि ये 1 2 3 4 5 खाने हैं। छोटे वाले वर्ग को भूल जाओ, जो पहले की तरह मैंने आंसर निकालने सिखाए हैं वैसे आंसर करो। यहां पर 1 2 3 4 5, तो मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू इधर 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 में 5 की गुणा कर दो, फिर एक एक वैल्यू कम करो तो 4 गुणा 4 होगा, फिर एक एक वैल्यू कम तो 3 गुणा 3 होगा। ऐसे करके चलना है। फिर एक एक वैल्यू कम तो 2 गुणा 2 होगा, फिर एक एक कम तो 1 गुणा 1 होगा। तो ये 5 पंजे 25 हुआ, ये 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। ये टोटल वैल्यू बनी 16 9 25, 4 29 और 1 30 और 25 55, टोटल 55। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या 55 आंसर है? नहीं, 55 आंसर नहीं है। 55 तो गलत जवाब है। 55 आंसर नहीं है, 55 तो गलत जवाब है।
फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्त क्या आंसर है सुनो। मैंने यहां पर क्या बोला, 55 करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर सुनो कैसे निकलेगा। करेक्ट आंसर ऐसे निकलेगा कि यहां पर जैसे आपने देखा कितने खाने हैं, ये टोटल कितने खाने हैं। आप लोग कहेंगे कि ये 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ही तो वैल्यू बनी है। एक ऐसी आकृति में कितने होते हैं वर्ग, 5 होते हैं, तो ये 7 हैं। 7 पंजे 35 हो जाएंगे, 7 पंजे 35। तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, ये 90 हो गए। 90 इसका राइट आंसर हो गया। क्या गलत होगा कभी आपसे? अब क्या कभी भी गलत होगा? जल्दी बोलो, क्या कभी भी आप इन क्वेश्चंस को गलत करोगे? कभी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। एक क्वेश्चन ये और बता दो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। इसमें बताओ भाई कितनी वैल्यू आएगी, और बीच में ये रही आकृति ऐसे। बताओ भाई कितना आंसर आएगा इसका, बोलेंगे सभी साथी जल्दी से, कितना आंसर आएगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे 1 2 3 4 5, एक ये है ही, ये 2 3 4, और जो मैक्सिमम है उसकी गुणा मैक्सिमम में कर देंगे, जो मैक्सिमम है। तो मैंने यहां पर बोला इधर मैक्सिमम 5 है, इधर मैक्सिमम 4 है, तो 5 गुणा 4। फिर ये 5 में से 1 कम 4, 4 में से 1 कम 3, 4 में से 1 कम 3, 3 में से 1 कम 2, 3 में से 1 कम 2, 2 में से 1 कम 1, ऐसे तो चलेगा, ऐसे चलेगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, ये बन गया 20 और 12 32, 6 38 और 2 40, ये बन गया 40। और जैसे ही ये वैल्यू 40 बनी तो मैं कहूंगा, मैं बीच में जोड़ूंगा कितने, जितनी भी ये है। तो ये 1 2 3 4, 1 की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू 20 होगी। 40 में 20 जोड़ देंगे, 40 और 20 60 हो जाएगी, 40 और 20 60 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। सही है यहां तक बोलेंगे सही है। बाकी कल यहां से आगे मैं आपको आकृति वाले कराऊंगा। आज इतना ही रखेंगे। आज गले में थोड़ा सा दर्द भी है, आज मन नहीं था पहले क्लास लेने का, फिर मैंने सोचा चलो ये नॉर्मल क्वेश्चन करा ही देते हैं। यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, और मैं यही प्रार्थना करूंगा माता सरस्वती से कि यार ये दिसंबर जैसा गया सो गया, अगले दिसंबर तक आपके पास एक वर्दी जरूर होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, और आपकी मेहनत जरूर सफल होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आयत वाले भी बताऊंगा, वर्ग वाले भी, त्रिभुज वाले भी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल न्यू ईयर से सबसे पहला टारगेट ये रखेंगे कि यार एक एक चीज, हालांकि समझाने का अब भी मैं कोशिश करता हूं कि सब समझ में आए, लेकिन कल से कोशिश ये होगी कि मतलब एक अलग ही लेवल पर चीजें हों, ठीक है। तो बाकी अपना ध्यान रखेंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन। कल मिलेंगे आपसे, कल कोई अवकाश नहीं होगा, क्लास होगी अपने समय पर। ध्यान रखेंगे अपना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।